पिछले बार के चुनाव में 2017 में सौराष्ट्र कच्छ में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक रहा था। कांग्रेस जाम जोधपुर भी बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। जामनगर का हिस्सा है। जाम जोधपुर, द्वारका, राजकोट, पालनपुर, राजकोट, जाम जोधपुर, द्वारका और पालनपुर। पालनपुर उत्तर गुजरात में, पालनपुर उत्तर गुजरात में, पालनपुर उत्तर गुजरात में क्या ट्रेंड है उसमें ऐश्वर्या? वहाँ पे बीजेपी की तरफ दिख रहा है भाई। हर्ष संघवी आ गया माजूरा से। माजूरा से हर्ष संघवी आ गया। उनका गढ़ है। बचपन से वहाँ बड़े हुए हैं और मजूरा से स्वाभाविक। गुजरात के नारायणपुरा से बीजेपी के जितेंद्र भाई पटेल आगे दिखा रहे हैं। गुजरात के नारायणपुरा से और ओलपाड़ से मुकेश भाई जीना भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के आगे है। वडोदरा शहर से मनीषा वकील जी आगे है। बहुत लीड मेयर रह चुकी है मनीषा वकील। रिजर्व सीट है वडोदरा शहर की। मतलब जितने लीड्स आ रहे हैं बीजेपी की तो स्वीप हो रही है गुजरात में। बिल्कुल मतलब बहुत क्लियर स्वीप है। कारजान से अक्षय कुमार ईश्वर भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के काफी आगे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है अर्नब, क्योंकि करजन में रिबेल फैक्टर है, पादरा में रिबेल फैक्टर है, वाघोडिया में बरोड़ा की एक पूरा बेल्ट है जिसमें रिबेल फैक्टर है। उसके बाद जिग्नेश मेवानी इस वक्त बाड़गाम से आगे हैं। कांग्रेस पार्टी के जिग्नेश मेवानी आगे हैं। वेजलपुर से अमित ठक्कर भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं इस वक्त। अमित ठक्कर बिल्कुल जीतेंगे। सूरत पूर्व से अरविंद शांतिलाल राणा जी भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं। मुश्किल सीट है, वहां पे आम आदमी पार्टी कुछ कंटेस्ट दे सकती है। अभी खबर मिली है कि सयाजगंज से केयूर का नारायण दास रोकाड़िया जी भारतीय जनता पार्टी के काफी आगे हैं। वडोदरा के मेयर हैं केयूर रोकाड़िया। सिटिंग मेयर को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया है वहां की सीट से। नारायणपुरा से जितेंद्र कुमार रमनलाल पटेल जी जो जीतू भगत अमित शाह की सीट है, ये वो आगे हैं। अमित शाह की सीट है। नारायणपुरा से अमित शाह गृह मंत्री थे गुजरात के, तब वहां से एमएलए थे। और घटलोडिया से भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल। और अगर इसको आनंदीबेन पटेल अगर इसको एनालिसिस की जाए तो मुझे लग रहा है 150 पार करीब के नंबर्स आ रहे हैं। क्योंकि एक बात है जो आपको मानना पड़ेगा कि जो जिस सीट के बारे में आपने कहा स्ट्रॉन्ग सीट है, मगर वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब वोटर है, जो ट्राइबल वोटर है अंकलेश्वर के, वो बहुत ज्यादा है। मतलब 23% से ज्यादा है। यानी कि ट्राइबल वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीन कर। ट्राइबल वोटिंग बहुत भारी हुई है गुजरात का चुनाव में इस बार। वोटिंग 5%। अब बीजेपी आ गया हिमाचल में। बीजेपी आ गया। सोहेल, हिमाचल में 11 सीटों के रुझान आ गए। 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे। जिस तरह से चल रहा है ये मुकाबला हिमाचल का, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे। अगर आप देखिए गुजरात में 42 सीटों पर रुझान आ गए, 33 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। गुजरात का जो नजर आ रहा है एक लगभग 11 सीटों पर आ गए सुचरिता हिमाचल के रुझान। बिल्कुल 11 सीटों के रुझान है, 6 पर बीजेपी आगे है। और ये 42 सीटें हमने 42 ट्रेंड्स बता दी ऐश्वर्या। 33 सीटें बीजेपी आगे है, कांग्रेस 8 पर है। ये इस वक्त के ट्रेंड्स है और ये लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी का खाता देखिए 33 तक पहुंच गया। मुझे नहीं लगता और वहां पे 33 पहुंच गया। अभिषेक अगर आप वो 33 देखें, अगर अभिषेक आप वो 33 देखे तो मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे मेरे को मतलब अंजार दिख रहा है। वहां पे मेरे को मुझे एक पैटर्न ऑलरेडी दिख रहा है ऐश्वर्या जी। बिल्कुल एक पैटर्न ऑलरेडी दिख रहा है। वो पैटर्न ये है कि सौराष्ट्र कच्छ जो एरिया जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, कांग्रेस पार्टी ने काफी कवर किया था, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीट कांग्रेस से ले रही है। सीट्स को मैं एक मिनट भट्ट जी कैमरा को दूर रखिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि आप लोग बीजेपी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हिमाचल में। क्योंकि आप देखिए, मुझे एनालिसिस बताइए। इंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के बाट कंस्टिट्यूएंसी में आगे हैं इस वक्त।